हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी फीमर बोन के ऊपर। एंड हमने बताया था कि हम फीमर बोन को 3 पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे साइड डिटर्मिनेशन, देन एक्सटर्नल फीचर्स, देन अटैचमेंट। और ये तीनों पॉइंट आपको सीक्वेंस से पढ़ने हैं। पहले साइड, फिर एक्सटर्नल फीचर्स एंड देन थर्ड में अटैचमेंट। ओके। एंड फर्स्ट पॉइंट साइड डिटर्मिनेशन, इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी। सेकेंड पॉइंट यानी कि अटैचमेंट, इसकी भी सुपरफिशियल बात मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी। एंड इस वीडियो को हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फीमर बोन से ही स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, जो हमारी फीमर बोन है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स को हम 3 पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। 3 पॉइंट कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपर एंड के एक्सटर्नल फीचर्स, देन हम पढ़ेंगे शाफ्ट के एक्सटर्नल फीचर्स, देन हम पढ़ेंगे लोअर एंड के एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपर एंड ऑफ फीमर पर। एंड मैंने बोला था कि अपर एंड पर 6 चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? दिस इज़ हेड ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर, इंटरट्रोकेंटिक लाइन, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, एंड दिस इज़ ग्रेटर ट्रोकेंटर, एंड दिस इज़ लेसर ट्रोकेंटर। ओके, ये 6 चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ पर? ग्रेटर ट्रोकेंटर पर। एंड अब हमें पढ़ने हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हेड में भी क्या बात याद रखनी है, नेक में क्या याद रखना है, ओके, लाइन में क्या याद रखनी है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर क्या बातें याद रखनी है। ओके, तो अब हम आते हैं एक एक पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड पर। तो देखिए, यस हेड, इसके लिए मुझे 3 बातें याद रखनी है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एंड सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा हेड ऑफ फीमर है, ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? हमारे हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है। और क्या बनाता है? हमारा हिप जॉइंट। ओके, तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने क्या लिख रखा है कि जो हमारा हेड होता है, ये होता है मोर देन हाफ ऑफ स्पेयर। अब इसका मतलब क्या है? अरे बहुत सिंपल सा है। आप अज्यूम कीजिए ये क्या है? एक बॉल है, ये एकदम सर्कल बॉल है। ओके, एंड मैंने इसको चक्कू से आधा आधा कर दिया, आधा काट दिया। तो अज्यूम कीजिए ये आधा काट दिया। एंड आधा काटने के बाद जो इसकी सरफेस बची, इस आधी सरफेस से ज़्यादा सरफेस होती है किसके पास? हमारे हेड ऑफ फीमर के पास। दिख भी रहा होगा आपको, जब आप फीमर बोन हाथ में लेंगे तो आपको लग जाएगा कि जो इसका सरफेस एरिया है हेड का, वो होता है मोर देन हाफ ऑफ स्पेयर। ओके, ये हो गया। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा पूरा का पूरा हेड है, ये कवर होता है हाइलाइन कार्टिलेज से, एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, जब आप पूरे हेड पर हाथ घुमाएंगे तो आपको बीच में गड्ढा दिखेगा। तो वही इस गड्ढे की जगह पर यहाँ पर कोई भी हाइलाइन कार्टिलेज नहीं होती है, और इस गड्ढे को छोड़कर पूरा का पूरा हेड हमारी हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। एंड अब इस गड्ढे से क्या चीज़ अटैच होती हैं? तो देखिए, इस गड्ढे से अटैच होता है हमारा राउंड लिगामेंट ऑफ फीमर, या फिर बोल दीजिए लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। दोनों एक ही बात है, राउंड लिगामेंट या फिर बोल दीजिए लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ओके, ये हो गया। तो मैंने 3 पॉइंट बताए। हिप जॉइंट बनाता है, मोर देन हाफ ऑफ स्पेयर होता है, और हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। ओके, सारा यहाँ लिख रखा है मैंने। एंड आपको ये सारा का सारा चार्ट कहाँ मिलेगा? हमारे nmedder.com, जो हमारी TCML की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाना आप फीमर बोन के ब्लॉग के ऊपर। वहाँ पर आपको सारा का सारा पेज मिल जाएगा। जो भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ना आपको अभी, ये सारा का सारा आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं नेक पर। तो देखिए, जो हमारी नेक ऑफ फीमर होती है, इसके पास होती है 2 बॉर्डर 2 सरफेस। सब यहाँ लिख रखा है मैंने, 2 बॉर्डर 2 सरफेस। एंड वो कॉमन सी बात है यार, ये वाली क्या होगी? दिस इज एंटीरियर सरफेस। ये वाली क्या होगी? दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। क्योंकि यहाँ पे क्या है? दिस इज लेसर ट्रोकेंटर, और लेसर ट्रोकेंटर कहाँ होता है? पीछे की साइड। ओके, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। और 2 बॉर्डर कौन से होंगे? दिस इज अपर बॉर्डर एंड दिस इज लोअर बॉर्डर। ओके, ये हो गया। एंड अब मुझे अपर बॉर्डर के लिए भी 2 पॉइंट बताने हैं, लोअर बॉर्डर के लिए भी 2 पॉइंट बताने हैं। तो जो अपर बॉर्डर है, आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा गौर करके देखना, ये आपको थोड़ा कर्व्ड दिख रहा होगा। एंड कर्व्ड है तो ऑफकोर्स कौन सा कर्व है? दिस इज कॉनकेव, अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना। तो देखिए, अपर बॉर्डर होता है कॉनकेव, दिख भी रहा है, कॉनकेव होता है, एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, एंड उसी के साथ देखिए नीचे वाले बॉर्डर को देखिए, लोअर बॉर्डर को देखिए, ये आपको थोड़ा ओब्लिक दिख रहा होगा, तिरछा दिख रहा होगा। ओब्लिक होता है और स्ट्रेट होता है। ओके, ये क्या हुआ? कॉनकेव, हॉरिजॉन्टल। ये क्या हुआ? तिरछा यानी ओब्लिक, और स्ट्रेट एकदम सीधा है, इसमें कोई कर्व नहीं है। जबकि ऊपर वाले में कर्व है, तभी तो कॉनकेव बोला। ओके, तो ये एक एक पॉइंट हो गया दोनों बॉर्डर के लिए। एंड बॉर्डर के लिए सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा बॉर्डर है वो शाफ्ट से कनेक्ट होता है कहाँ पर? नियर ग्रेटर ट्रोकेंटर। मतलब ऊपर वाला बॉर्डर हमारी शाफ्ट में कंटिन्यू होता है, कनेक्ट होता है कहाँ पर? जहाँ पर हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है।
ऑफ कोर्स यार आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर ऊपर दिख रहा है और लेसर ट्रोकेंटर नीचे दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स अब मैं लेसर ट्रोकेंटर के लिए क्या बोलूँगा कि जो हमारा लेसर ट्रोकेंटर है वो शाफ्ट में कंटिन्यू होता है या फिर शाफ्ट से जुड़ा होता है, कहाँ पर, नियर लेसर ट्रोकेंटर। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अपर बॉर्डर शाफ्ट से जुड़ा होता है, कहाँ पर, नियर ग्रेटर ट्रोकेंटर, और जो लोअर बॉर्डर है वो शाफ्ट से जुड़ा होता है नियर लेसर ट्रोकेंटर। ओके, ये बात हो गई। अब हम आते हैं सरफेस पर। तो देखिए दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के लिए एक बात, इसके लिए भी मुझे 2 पॉइंट बताने हैं, इसके लिए मुझे 2 पॉइंट बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम एंटीरियर सरफेस पर। तो देखिए जो एंटीरियर सरफेस है वो हमारी शाफ्ट से जुड़ती है, कहाँ पर, नियर इंटरट्रोकेंटिक लाइन, क्योंकि यार हमारी इंटरट्रोकेंटिक लाइन ये भी तो आगे की साइड ही होती है। ओके, एंड जो हमारी पोस्टीरियर सरफेस है वो शाफ्ट से जुड़ती है या फिर शाफ्ट से मिलती है, कहाँ पर, नियर इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट पर। तो ये दोनों सरफेस के लिए एक एक पॉइंट हो गया। एंड अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा हमारे हिप जॉइंट से रिलेटेड। देखिए हमने इस चार्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपका यहाँ पर फीमर बोन तो कवर होगी ही, उसी के साथ हिप जॉइंट जो आप पढ़ते हो बहुत ही बड़ा जॉइंट है, वो भी हम मैक्सिमम यहीं पर ही कवर कर लेंगे। ओके, तो सेकंड पॉइंट वही है कि जो हमारी एंटीरियर सरफेस है पूरी की पूरी, ये हमारी पूरी की पूरी इंट्रा कैप्सुलर होती है। जब आप पढ़ोगे ना हिप जॉइंट के अंदर कैप्सुलर लिगामेंट, तो वहाँ पढ़ोगे आप, मतलब आप हिप जॉइंट के अंदर कैप्सुलर लिगामेंट पढ़ोगे तो आप वहाँ पढ़ोगे कि हमारी इंटरट्रोकेंटिक लाइन है, इससे क्या अटैच होता है, हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। तो ऑफ कोर्स यार अगर ये हमारा हिप जॉइंट है और इंटरट्रोकेंटिक लाइन से कैप्सुलर लिगामेंट अटैच है, तो ऑफ कोर्स सारी की सारी एंटीरियर सरफेस हमारी होगी इंट्रा कैप्सुलर हिप जॉइंट के कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होगी, जबकि पोस्टीरियर सरफेस के साथ ऐसा नहीं होता है। पोस्टीरियर सरफेस का ओनली मीडियल, जो मीडियल वाला पार्ट है, मोर देन हाफ ऑफ मीडियल, यही हमारा इंट्रा कैप्सुलर होता है। ओके, मतलब कि जो इसका लेटरल वाला पार्ट है ना, पोस्टीरियर सरफेस का जो लेटरल वाला पार्ट है, वो लेटरल वाला पार्ट इंट्रा कैप्सुलर नहीं होता है, मोर देन हाफ ऑफ मीडियल। मतलब मैंने पूरी पोस्टीरियर सरफेस को मीडियल हाफ और लेटरल हाफ में डिवाइड किया, एंड जो मीडियल हाफ है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है इंट्रा कैप्सुलर। देखिए मैंने लाल लाल लाइन भी खींच रखी है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया, मोर देन हाफ, मीडियल का मोर देन हाफ। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मैं नेक के लिए पूरी बात बता दूं, 2 बॉर्डर 2 सरफेस और ईच के लिए 2-2 पॉइंट। देखिए मैंने यहाँ वही लिख रखा है, 2 बॉर्डर 2 सरफेस, बॉर्डर में भी अपर बॉर्डर के लिए 2 पॉइंट, लोअर बॉर्डर के लिए भी 2 पॉइंट, सरफेस में भी एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस के लिए भी 2 पॉइंट और पोस्टीरियर सरफेस के लिए भी 2 पॉइंट, और पूरी की पूरी नेक खत्म। एंड यार नेक क्या कर रही है, ये हमारी शाफ्ट को हेड से जोड़ रही है। नेक का काम क्या है, फीमर शाफ्ट को हेड से जोड़ना, ये तो काम है। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं हमारी इंटरट्रोकेंटिक लाइन पर। एंड देखिए जो इंटरट्रोकेंटिक लाइन है ऑफ कोर्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आगे की साइड, क्योंकि यार लेसर ट्रोकेंटर पीछे है, तो ऑफ कोर्स ये पीछे वाला होगा ना, दिस इज पोस्टीरियर, तो ऑफ कोर्स लाइन आगे, लाइन हमारे लेसर ट्रोकेंटर के आगे है, तो दिस इज एंटीरियर। ओके, तो इंटरट्रोकेंटिक लाइन दिस इज आगे की साइड प्रेजेंट होती है नेक की एंटीरियर सरफेस और शाफ्ट दोनों के जंक्शन पर। ओके, तो यहाँ वही लिख रखा है मैंने, इंटरट्रोकेंटिक लाइन एंटीरियर प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ पर होती है, जंक्शन ऑफ नेक की एंटीरियर सरफेस और शाफ्ट ऑफ फीमर के यहाँ प्रेजेंट होती है। एंड यही पॉइंट हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे, बस सारा अपोजिट कर देंगे। ये कहाँ थी, एंटीरियर प्रेजेंट थी, तो इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट ये कहाँ प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होगी। एंड इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट ये किसे जोड़ती हैं, ये हमारी शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस, नेक की पोस्टीरियर सरफेस को कनेक्ट करती है, किससे, हमारी फीमर की शाफ्ट से। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं इनके एक्सटेंड पर कि यार जो लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे जा रही है। जस्ट लाइक वही कि हमारी क्रेस्ट है ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे जा रही है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारी इंटरट्रोकेंटिक लाइन पर। तो देखिए लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से, यही तो लाइन है। तो ऑफ कोर्स कहाँ से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरियर सुपीरियर एंगल से। मतलब कि ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ऑफ कोर्स ये एंटीरियर सरफेस है और सबसे टॉप वाली सरफेस है, तो ऑफ कोर्स एंटीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ से हमारी इंटरट्रोकेंटिक लाइन स्टार्ट हुई, उसके बाद ये हमारे नीचे की तरफ गई, उसके बाद ये कहाँ आ गई, हमारे लेसर ट्रोकेंटर के आगे की साइड आ गई। ओके, एंड उसके बाद ये हमारे लेसर ट्रोकेंटर के नीचे की तरफ गई, एंड उसके बाद ये यहाँ पर ये होती है स्पाइरल लाइन। जब हम पढ़ेंगे ना शाफ्ट का अपर 1/3, तो अपर 1/3 में हम पढ़ेंगे 4 बॉर्डर 4 सरफेस, तो इसकी एक होती है स्पाइरल लाइन जो कि होता है इसका एक बॉर्डर।
अरे यार मैंने बोला ना यार 4 बॉर्डर, अपर 1/3 में हम 4 बॉर्डर पढ़ेंगे, तो 4 बॉर्डर में से एक बॉर्डर कौन होगा, स्पाइरल लाइन। तो वहीं एंटीरो सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट हुई, उसके बाद लेसर ट्रोकेंटर के आगे आई, फिर लेसर ट्रोकेंटर के नीचे आई, एंड देन फिर जो अपर 1/3 की स्पाइरल लाइन थी उसमें कंटिन्यू हो गई। तो वही लिख रखा है मैंने, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंटीरो सुपीरियर एंगल, फ्रंट ऑफ लेसर ट्रोकेंटर, स्पाइरल लाइन एंड कंटिन्यू बिलो। ओके, तो ये क्या बताया मैंने, इंटर ट्रोकेंटिक लाइन का एक्सटेंशन कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ जा रही है। अब आते हैं हम क्रेस्ट का। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये हमारी स्टार्ट होती हैं पोस्टीरो सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर से, और कहाँ पे एंड होती हैं, लेसर ट्रोकेंटर पर। अरे यार लाइन कहाँ से स्टार्ट थी, हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरो सुपीरियर एंगल से, जबकि जो क्रेस्ट है वह कहाँ से स्टार्ट है, पीछे की साइड पोस्टीरो और टॉप पे सुपीरियर। पोस्टीरो सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट होती हैं और लेसर ट्रोकेंटर पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। ओके, तो ये बात मैंने कर ली इंटरट्रोकेंटिक लाइन और इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट की। ओके, एंड अब हम आते हैं ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर की, कि ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, पूरा का पूरा इंटरट्रोकेंटिक लाइन और इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, ये क्या है, हमारी नेक और शाफ्ट का जंक्शन। एंड जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है ये सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, एंड जो लेसर ट्रोकेंटर है ये नीचे की साइड, पीछे की साइड प्रेजेंट है। देखिए ना, पीछे है और सबसे नीचे है। तो ऑफ कोर्स ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हमारी नेक और शाफ्ट के जंक्शन पर भी कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर पार्ट पर। मतलब अपर पार्ट ऑफ नेक शाफ्ट जंक्शन पे प्रेजेंट होता है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर। साफ साफ दिख रहा है, ये पूरा जंक्शन है तो इसके भी अपर पार्ट पर। एंड जो लेसर ट्रोकेंटर है ये क्या है, पूरा का पूरा दिस इज द नेक शाफ्ट जंक्शन, एंड नेक और शाफ्ट के जंक्शन पर भी पीछे की साइड, नीचे की साइड प्रेजेंट होता है हमारा कौन, लेसर ट्रोकेंटर। एंड देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि जो लेसर ट्रोकेंटर है इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, मीडियल साइड। देखिए इधर, ये इधर की तरफ भाग रहा है, देखिए इसकी डायरेक्शन। तो ऑफ कोर्स ये हेड है तो हेड मीडियल साइड होता है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कहाँ है, मीडियल साइड है। किसकी, लेसर ट्रोकेंटर की। तो हमने ये बात कर ली कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसी के साथ देखिए जो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना, इसके पास होता है एक बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं अपर बॉर्डर। ओके, देखिए ये सबसे ऊपर वाला बॉर्डर होगा, दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। एंड इस अपर बॉर्डर के भी सबसे टॉप पर क्या होता है, एपेक्स। मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बॉर्डर, इसके पास एक बॉर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं अपर बॉर्डर, एंड अपर बॉर्डर का भी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपेक्स। ओके, तो मैं पीछे, देखिए मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, एंड दिस इज़ द अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। एंड इस अपर बॉर्डर का भी जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एपेक्स। एंड इस एपेक्स से एक मसल अटैच होती है, इसीलिए मैं इसका मतलब नाम ले रहा हूँ। और मसल को हम कहाँ बताएंगे, अटैचमेंट में, यानी कि थर्ड पॉइंट के अंदर। ओके, ये हो गया। तो मैंने बोला कि ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इसके पास क्या होता है, एक बॉर्डर, और इसके पास होती है 3 सरफेस। एंड 3 सरफेस कौन सी होगी, इसके पास एक होगी दिस इज द एंटीरियर सरफेस, एक होती है इसकी लेटरल सरफेस, और एक होती है इसकी दिस इज मीडियल सरफेस। ये क्या है, मीडियल सरफेस, दिस इज लेटरल सरफेस, ये होगी लेटरल सरफेस, और ये होती है इसकी एंटीरियर सरफेस। ओके, एंड देखिए बॉर्डर सरफेस को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताने हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर के अटैचमेंट। अरे यार आप यहाँ पढ़ते हो ना ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के अटैचमेंट, एज इट इज़ यहाँ पे मुझे ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के अटैचमेंट बताने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बॉर्डर सरफेस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए मैंने, चलो अटैचमेंट को भी यहीं क्लियर कर देते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि अपर बॉर्डर होगा, और अपर बॉर्डर का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं एपेक्स। एंड जो एपेक्स ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर है इससे एक मसल अटैच होती है जिसे हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस। मैंने बोला था ना यार कि अटैचमेंट पढ़ने से पहले अगर आपने एक्सटर्नल फीचर्स कर लिए तो आपका 80% काम हो गया। बस आपको बस मसल्स और लिगामेंट के नाम याद करने हैं कि जो हमने एक्सटर्नल फीचर्स में जो चीज़ें पढ़ी थी उन चीज़ों से कौन सी मसल अटैच होती है, वही हमें पढ़ने हैं। तो वही एक्सटर्नल फीचर्स को पहले ढंग से करना, उसी के बाद आप अटैचमेंट पढ़ना। ओके, तो वही एपेक्स से क्या अटैच होगी, पिरिफॉर्मिस। उसके बाद मैंने बोला इसके बाद 3 सरफेस है, एंटीरियर, लेटरल और मीडियल। सबसे पहले आते हैं एंटीरियर सरफेस पर। तो देखिए जो एंटीरियर सरफेस है उसका भी जो सबसे लेटरल वाला पार्ट है इससे कौन अटैच होती है, हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल। एंड जो लेटरल सरफेस है इससे कौन सी मसल अटैच होती है, हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल। एंड जो मीडियल सरफेस है, इस मीडियल सरफेस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका अपर वाला पार्ट, इसका लोअर वाला पार्ट। एंड जो अपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ
मीडियल सरफेस हैं, इससे 3 मसल्स अटैच होती हैं, गेमिलिस सुपीरियर, गेमिलिस इन्फीरियर और ऑब्टरेटर इंटरनस, मतलब न्यू बोलते हैं ऑब्टरेटर इंटरनस प्लस 2 गेमिली। एंड जो लोअर वाला पार्ट है, यहाँ पर एक गड्ढा होता है, देखिए आपको गड्ढा भी दिख रहा होगा साफ साफ, ये गड्ढा, ये उंगली में भी गड्ढे में डाल रहा हूँ। एंड ये वाला मीडियल सरफेस का अपर पार्ट है, मतलब मीडियल सरफेस का अपर पार्ट और मीडियल सरफेस का लोअर पार्ट। एंड जो मीडियल सरफेस का लोअर पार्ट होता है, इसमें गड्ढा होता है और इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्रेंट्रिक फोसा। एंड इस ट्रोक्रेंट्रिक फोसा से एक मसल अटैच होती है जिसका नाम क्या है, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मसल। ओके, तो ओवरऑल मीडियल सरफेस पे 4 मसल्स अटैच होती हैं। एंड 4 में भी 3 मसल्स ऊपर होगी और 1 मसल नीचे की साइड प्रेजेंट होगी। ऊपर की साइड 3 कौन सी, ऑब्टरेटर इंटरनस प्लस 2 गेमिली, गेमिलिस सुपीरियर, गेमिलिस इन्फीरियर। एंड जो ट्रोक्रेंट्रिक फोसा है, जो लोअर पार्ट है या गड्ढा है, इस पे ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मसल अटैच होती हैं। ओके, एंड अब बहुत से बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर हम कंफ्यूज होते हैं कि आगे की साइड मिनिमस है, पीछे की साइड मीडियस है, कि मीडियस आगे है कि पीछे है। तो देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है भाई, ये रटने का नहीं है। आप आइए हमारी हिप बोन पर, आपको यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर कौन सी मसल अटैच होती है, ग्लूटियस मिनिमस। यहाँ पे कौन सी होती है, ग्लूटियस मीडियस। यहाँ पे कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसी तरह से तो होता है मिनिमस, मीडियस, मैक्सिमस। तो ऑफ कोर्स यार मिनिमस मसल यहाँ पे अटैच होगी और उसके बाद कहाँ आएगी, हमारी एंटीरियर सरफेस पर, एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर के भी लेटरल पार्ट पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी मसल अटैच होगी, हमारी ग्लूटियस मिनिमस। तो ऑफ कोर्स आपको ग्लूटियस मिनिमस एंटीरियर सरफेस के लेटरल पार्ट पर ही बोलनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होती है, ग्लूटियस मीडियस। तो ऑफ कोर्स उसके बाद ग्लूटियस मीडियस आएगी। तो ऑफ कोर्स ग्लूटियस मीडियस कहाँ जाएगी, हमारी लेटरल सरफेस पर। तो ऑफ कोर्स आपको लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर पर क्या बोलनी है, ग्लूटियस मीडियस। देखिए आप मीडियस को आगे नहीं बोल सकते, अगर आपने मीडियस आगे बोल दी तो क्या फिर हमारी मिनिमस लेटरल साइड अटैच होगी क्या, फिर तो यार मसल से क्रॉस कर जाएगी ना। ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, तो मसल्स क्रॉस कर गई, हमें मसल्स को क्रॉस नहीं कराना है। तो उसी तरह से उसी लिए ग्लूटियस मिनिमस एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर के लेटरल पार्ट पर अटैच होगी, ग्लूटियस मीडियस लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच होती है। ओके, एंड मैक्सिमस तो ऑफकोर्स यहाँ पे कहीं होता है ना हमारा ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, वहाँ पे अटैच होगी। ओके, तो वो छोड़िए। तो हमने सारी बात यहाँ पे कर ली है, किसकी, अटैचमेंट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर की। टोटल मैंने कितने मसल्स अटैच बताई आपको यहाँ पर, 1 2 मतलब टोटल मैंने 6 मसल्स को अटैच कराया, कहाँ पर, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर। एंड अब आते हैं लेसर ट्रोकेंटर पर। तो यस, दिस इज कॉनिकल प्रोजेक्शन, आपको दिख रहा होगा कॉनिकल कोन जैसा है। तो ऑफकोर्स इसका एक एपेक्स होगा, इसका बेस होगा। एंड जो एपेक्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर है, इस पर कौन सी मसल अटैच होती है, हमारी श्वास मेजर। एंड जो बेस है उस पर कौन सी मसल अटैच होती है, हमारी इलियकस। एंड बेस पर भी कहाँ पर अटैच होती है, बेस के भी एंटीरियर साइड, आगे की साइड। ओके, यहाँ पर ओवरऑल न्यू देखिए कि जो लेसर ट्रोकेंटर पर 2 मसल्स अटैच है ना, इसके एपेक्स पर, इसके बेस पर, दोनों मसल्स क्या बनाती है, फीमोरल ट्राइंगल का फ्लोर। अबे यार एपेक्स पे कौन से अटैच थी, श्वास मेजर। बेस पे कौन से अटैच है, बेस के भी एंटीरियर साइड कौन से अटैच है, इलियकस। तो श्वास मेजर और इलियकस दोनों की दोनों क्या बनाती है, फीमोरल ट्राइंगल का फ्लोर। एंड भाई फीमोरल ट्राइंगल यही तो होगा, यही तो फीमोरल ट्राइंगल है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया, यही तो फीमोरल ट्राइंगल होगा। तो ऑफकोर्स लेसर ट्रोकेंटर के बेस के एंटीरियर साइड कौन सी होगी, इलियकस, और एपेक्स पे कौन सी होगी, श्वास मेजर। तो लेसर ट्रोकेंटर पर ओनली 2 ही मसल्स अटैच होती हैं। एंड देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारी क्रेस्ट होती है, इस क्रेस्ट का जो मिडिल पॉइंट होता है उसके जस्ट पास हमारे पास एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। क्रेस्ट के मिडिल के पास एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आपको देखिए, आप हाथ लगाना, आपको एक उभार सा दिखेगा। एंड उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट ट्यूबरकल। क्या है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल। एंड इससे कौन सी मसल अटैच होती है, हमारी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल अटैच होती है। एंड देखिए इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा अपर एंड और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिनिश होते हैं। एंड अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सारी की सारी मसल्स दिख रही होगी कि हमारी अपर एंड ऑफ फीमर पर कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं या फिर कितनी मसल्स अटैच होती हैं। एंड देखिए आपको अगर और भी डिटेल से समझना है ना अपर एंड को, तो आप अभी जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट endmetal.com पर। एंड वहाँ पर भी क्या विजिट कीजिए, हमारे फीमर बोन का ब्लॉग। वहाँ पर मैंने देखिए इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली, वहाँ पर मैंने वह सारी बातें हमारे फीमर बोन के ब्लॉग में लिख रखी हैं। साथ ही आप ये चार्ट है, ये भी आपको हमारे फीमर बोन के ब्लॉग में मिल जाएगा। एंड अगर आपके अब भी कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यार अगर वीडियो में दम लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे शाफ्ट ऑफ फीमर।